नमस्कार, आदाब, हेलो और राम राम भाई। मैं हूं सुधीर चौधरी और मेरे साथ हैं इस वक्त आमिर खान। जी नेटवर्क पर 170 देशों के लोग इस वक्त टेलीविजन की दुनिया का ये सबसे धाकड़ शो देख रहे हैं और आज हमारे तमाम दर्शक फोन पर सीधे आमिर खान और उनकी दंगल वाली टीम से सवाल पूछेंगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस शो को एक तरह से विचारों और भावनाओं का दंगल भी कह सकते हैं, जिसमें सवालों और जवाबों के दाव पेच होंगे और देश की लड़कियां समाज की पिछड़ी हुई सोच के साथ आज दो दो हाथ करेंगी और सारा जमाना ये कहेगा कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज आपको पहली बार दंगल के पर्दे के पीछे की असली कहानी का पता चलेगा और आप आमिर खान की धाकड़ टीम से सीधे सवालों वाली कुश्ती आज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सवालों का दंगल। हमारे साथ हैं आमिर खान और नितेश तिवारी, जो कि आज ये तय करेंगे कि इन दोनों में कौन हानिकारक बापू है। इसके अलावा हमारे साथ हैं साक्षी तंवर, फातिमा शेख, सानिया मल्होत्रा और हमारे साथ छोटी गीता और छोटी बबीता भी हैं, यानी जायरा वसीम और सुहानी भटनागर। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आमिर से कर सकता हूं। आमिर, आपकी फिल्म कभी कभार आती है, 2-3 सालों में एक फिल्म आती है आपकी, लेकिन हर बार आप अपनी फिल्म के जरिए एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं। क्या आप अब ये कहेंगे कि दंगल आपकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? देखिए, ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद नहीं तय कर पाता, क्योंकि मैं अपने काम को, मेरे लिए जो सारी फिल्में जो मैंने की हैं, मैं एक जज्बाती तौर से उनसे जुड़ा हूँ। तो मेरे लिए लगान भी बहुत ही ख़ास है, तारे ज़मीं पर भी बहुत ही ख़ास है, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में मैं चुन नहीं पाता। फिल्म में, कहानी में, किसी भी किरदार में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, देहाती पृष्ठभूमि है और आज का ज़माना है मल्टीप्लेक्स का। स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ नहीं है इसमें। तो आपको ये ज़रूर, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगा होगा। क्या कारण था? हिंदुस्तान की मिट्टी तो है इसमें। हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू तो मुझे अभी यहाँ तक आ रही है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी जो देखी होगी वो खुशबू आप थिएटर से साथ लेकर गए होंगे। दरअसल जब मैंने कहानी सुनी, नितेश जी ने मुझे कहानी सुनाई, स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे बहुत पसंद आई। ये फिल्म वाकई मेरे दिल को उसने छू लिया और मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। इसमें मतलब बहुत सारे जज्बात हैं। ये फिल्म हमें बहुत कुछ कहती है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, हमारा मनोरंजन भी करती है और उसके साथ साथ हमें कुछ सोचने पे मजबूर भी करती है। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये कहानी और इसलिए मैंने नितेश जी से फ़ौरन हाँ कहा। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ये फिल्म। नितेश जी, आपको ये पहली बार एहसास कब हुआ कि आपने एक सुपरहिट फिल्म बना दी है, ये तो अब चली जाएगी? ऐसा तो शायद अब भी नहीं हुआ। ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट अभी भी नहीं हो रहा है एक्चुअली। जिस तरह से दंगल को प्यार मिल रहा है और जिस तरह से लोग सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख रहे हैं, अभी भी मतलब थोड़ा एक सपने जैसे प्रतीत हो रहा है मुझे। तो आई थिंक कुछ वक्त लगेगा। आई थिंक मेरी और पूरी टीम की कोशिश यही थी कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए और हमने इतना उसके ऊपर गौर नहीं किया था कि वो बॉक्स ऑफिस पे कितना धन कमाएगी। लेकिन जितना प्यार मिल रहा है, आई थिंक वो काफ़ी बहुत ओवरवेलमिंग है एक्चुअली। अहमदाबाद से रश्मि शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन पर हैं, जो कि आमिर से सवाल पूछना चाहती हैं। रश्मि, पूछिए। हेलो आमिर सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते रश्मि जी। सर, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपकी मूवी में एक डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। हाँ, तो हम सभी वो इंसान जिसको भगवान ने एक बेटी दी है, एक अद्भुत भेंट, उस हर एक इंसान के दिमाग में ये सोच कैसे विकसित कर सकते हैं कि उनकी लड़कियां किसी से कम नहीं है किसी भी मामले में? दरअसल इसीलिए शायद नितेश जी ने ये फिल्म लिखी भी है रश्मि जी, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि हर माँ बाप को ये लगे कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं होती। और ये कहानी भी यही कहने की कोशिश कर रही है, फिल्म यही कहने की कोशिश कर रही है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये एक सोच बहुत पुरानी चली आ रही है, तो इसमें एक दिन में तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम सोचेंगे और हम में एक तब्दीली आएगी। ये डायलॉग जब आप बोल रहे थे तो आपको ऐसा लगा था कि ये डायलॉग भी सुपरहिट हो जाएगा और लोगों की जुबान पर इतना चढ़ जाएगा? हाँ, मुझे तो ये बड़ा अच्छा डायलॉग लग रहा था, क्योंकि उसमें एक एटीट्यूड है और हरियाणवी लोगों में हमेशा ये एक एटीट्यूड मैंने नोटिस किया है। तो जब महावीर जी की वाइफ कहती हैं कि कुश्ती तो पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें हैं, तो वो बोलते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो उसमें एक एटीट्यूड है, तो मुझे बड़ा पसंद आया था ये लाइन। अच्छा, जयपुर से हमारे साथ अर्चना व्यास हैं। अर्चना जी, पूछिए। सर,
हेलो अर्चना जी। जयपुर, राजस्थान। हाँ, नमस्ते अर्चना जी। 2 daughters. Okay. And I have always been very proud of them. How nice. Thank you. Thank you so much for making such an inspiring movie. Thank you so much. I am a teacher in a girls' school. Ask each and every parent to watch this movie with their daughters. Wow. Wow. सर एक बात पूछनी थी, मूवी देखते हुए मैं बहुत बार रोई। जी। क्या मूवी बनाते हुए आपकी आंखें कभी नम हुई? अर्चना जी, दरअसल मैं बहुत ही जज्बाती आदमी हूँ और मैं ये मेरा ये बिलीफ है कि जो भी मेरे जज्बात हैं वो मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं अगर मुझे हंसी आती तो मैं खुल के हंसता हूँ, अगर मुझे दुख होता है तो मैं रोता हूँ, आंसू मैं छुपाता नहीं हूँ। तो जब भी नितेश जी नरेशन देते थे और हमने कई नरेशन सुने उनसे, चूँकि हमारे रिहर्सल के दौरान भी वो नरेट करते थे, तो जब भी वो नरेट करते थे तो हर दफ़ा कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर, हर दफ़ा जो है मेरे आंखों में आंसू आता था। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके लिए भी ये बहुत ही जज्बाती, मतलब जितना जज्बाती हमारे लिए था सुनते वक्त और बनाते वक्त, हमारी तो यही उम्मीद थी कि यही जज्बात आप तक पहुँचे और हमें बड़ी खुशी है कि आप ये बता रही हैं हमें। हमारे साथ गीता और बबीता भी तो बैठी हुई है और हमारी छोरियां यही हैं। तो फातिमा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप तो पहली फिल्म में ही बड़ी मुश्किल फिल्म में फंस गई, जिसमें बहुत चुनौतियां थी। पहले आपको कुश्ती सीखनी पड़ी होगी, फिर आपको हरियाणवी भाषा सीखनी पड़ी होगी, तो गलत आदमी के साथ फंस गई आप इस बार। नहीं, किसी को भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आपको इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, इतनी अच्छी फिल्म मिल रही है और बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने मिल रहा है, आई थिंक कोई भी अपना 100% देगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसमें कोई दो राय था ही नहीं। आई हैड टू गिव माय 100%। वी आर ऑल रियली प्राउड ऑफ देम। सानिया, आपका क्या तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा। आई थिंक जब आप ऐसे एक्टर और सर के साथ, डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, तो एक आपको, चाहे वो लोग प्रेशर ना दे रहे हो, पर वो प्रेशर बनी जाता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। यू हैव टू गिव योर 100 और 200%। अब आप दोनों हरियाणवी में बात कर सकते हो किसी से भी? थोड़ा थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं। कर सको कि ना? कर सके हैं। साक्षी जी, आपको तो आप जाना माना नाम है टेलीविजन का, लोग आपको इतना पहचानते हैं टेलीविजन के जरिए, तो बड़ी स्क्रीन पर आना और इतनी बड़ी फिल्म में आना और ये भूमिका अदा करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? काम तो काम ही होता है। एक्शन और कट के बीच में तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये छोटा पर्दा है या ये बड़ा पर्दा है। उस समय आपको पूरी ईमानदारी से अपना किरदार निभाना होता है। बहुत टाइम तक तो यकीन नहीं हुआ, मतलब मैंने तो जब ट्रेलर देखा तो पहली बार मुझे हिट किया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। मुझे बहुत टाइम तक ये यकीन नहीं था, बट जो मैंने देखा उसके बाद और करते वक्त भी मुझे पूरे वक्त ये एहसास था कि अंडर नितेश सर's गाइडेंस, एंड ये लोग हमारे बारे में बोल रही हैं लड़कियां, लेकिन आई मस्ट टेल यू कि जो काम इन चारों ने किया है उसके जवाब में अगर मैंने सिर्फ रिएक्ट किया है। प्रोफेशनली ही इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट। तो पहली फिल्म में ही इनके साथ मैं पूछ लेता हूँ, एम आई डिफिकल्ट टू वर्क विद? नॉट एट ऑल, ये सब गलत है, भ्रम है, भ्रम। ये इनके पीछे से भी यही कहेंगे आप या बिल्कुल सामने बोल रहे आप बिल्कुल, मैं तो सामने बोल रही हूँ। एक और हमारे दर्शक है मनोज खन्ना, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और ये हैं उत्तर प्रदेश में नोएडा से। मनोज जी, आप आमिर से सीधा सवाल कर सकते हैं। हर थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा और आपकी मूवी में भी एक ऐसा सीन है जहां पर नेशनल एंथम को पूरा स्पेस दिया गया, प्ले किया गया और उस सिचुएशन पर पूरा ऑडियंस, पूरा हॉल एक साथ खड़े हो जाना, और वो सीन ऐसा था जहां पर किसी ने किसी को बाउंड नहीं किया, सब उसके रिस्पेक्ट पे अपने आप खड़े हो गए। तो आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ सर। एक्चुअली नितेश जी और हम दोनों को, हमारी पूरी टीम को ये आशा थी, ये होप थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मोमेंट ही इतना इंस्पिरेशनल मोमेंट है और हर हिंदुस्तानी के दिल में वो एक फीलिंग होती है ऑफ प्राइड जब आप वो नेशनल एंथम बजता है उस वक्त कि हमारी देश की लड़की जीती है और नेशनल एंथम बजता है, तो वो एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स मुझे लगता है लोगों का आता है।